नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर ए.के. सिंह हूँ, आईएमएस बीएचयू से नेचुरोपैथिक फिजिशियन और प्रिवेंटिव एंड लाइफस्टाइल मेडिसिन का विशेषज्ञ। आज गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर मैं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहता हूँ। जब हम तिरंगा फहराते हैं और राष्ट्रगान गाते हैं, तो हमारे मन में गर्व की भावना होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि स्वस्थ शरीर, जागरूक मन, यही नए भारत की पहचान है? जब हमारे पूर्वज स्वतंत्रता संग्राम लड़ रहे थे तो उनके पास सिर्फ एक सपना था, एक आजाद भारत का सपना। वे जानते थे कि एक मजबूत राष्ट्र के लिए मजबूत नागरिक चाहिए। आज जब मैं उनकी तस्वीरें देखता हूं तो मुझे लगता है कि वे कितने स्वस्थ और तेजस्वी दिखते थे। उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। वो चमक थी स्वास्थ्य की, संकल्प की और दृढ़ता की। आज से 1947 में हमें राजनीतिक आजादी मिली थी। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था इस देश की आज़ादी के लिए। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे महान व्यक्तित्वों ने न सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, बल्कि एक स्वस्थ और समृद्ध भारत का सपना भी देखा था। लेकिन आज जब मैं अपने मरीजों को देखता हूं, तो मुझे लगता है कि हमने एक और आज़ादी खो दी है, स्वास्थ्य की आज़ादी। आज़ादी का असली मतलब है बिना दवा के दिन गुजार पाना, बिना दर्द के काम कर पाना, बिना बीमारी के भविष्य देख पाना। ये वो स्वतंत्रता है जो हमारे पूर्वजों के पास थी। वे सुबह उठकर योग करते थे, प्राकृतिक भोजन खाते थे, शारीरिक श्रम करते थे और रात को चैन की नींद सोते थे। उनकी जीवन शैली ही उनकी दवा थी। लेकिन स्वास्थ्य की आज़ादी आज भी हम में से बहुत लोग खो चुके हैं। मैं जब अपने क्लिनिक में बैठता हूं तो रोजाना सैकड़ों मरीज आते हैं। आज हर घर में कोई न कोई व्यक्ति डायबिटीज, हाई बीपी, मोटापा, मानसिक तनाव, हार्ट की समस्या, कैंसर जैसी बीमारियों से जूझ रहा है। एक पिता अपने बेटे को लेकर आता है और कहता है कि डॉक्टर साहब 20 साल की उम्र में ही इसका शुगर हो गया है। एक माँ रोती हुई आती है और कहती है कि मेरी बेटी को डिप्रेशन हो गया है। ये देखकर मेरा दिल दुखता है। और दुख की बात यह है कि इनमें से 80% बीमारियां जीवन शैली से जुड़ी हैं। यानी ये वो बीमारियां हैं जो हमारे गलत खान-पान, गलत दिनचर्या, तनाव और बुरी आदतों की वजह से होती हैं। हमारे देश में अभी 70 से 80 मिलियन लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं और ये संख्या 2045 तक 134 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। ये कितनी चिंताजनक बात है। मैं जब अपने मरीजों से पूछता हूं कि आप क्या खाते हैं, कब सोते हैं, कितना व्यायाम करते हैं, तो जवाब मिलता है कि डॉक्टर साहब समय ही नहीं मिलता। ऑफिस का काम है, बच्चों की पढ़ाई है, घर की जिम्मेदारियां हैं। लेकिन जब बीमारी हो जाती है तो अस्पताल जाने का समय मिल जाता है, दवाइयों के लिए पैसे मिल जाते हैं, टेस्ट कराने के लिए छुट्टी मिल जाती है। ये कैसी विडंबना है। हम अपने स्वास्थ्य के लिए 15 मिनट नहीं निकाल सकते, लेकिन बीमारी के लिए 15 दिन निकाल देते हैं। यहीं पर प्रिवेंटिव मेडिसिन का महत्व आता है। प्रिवेंटिव मेडिसिन का मतलब है बीमारी होने से पहले ही उसे रोक देना। ये एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो बीमारी की जड़ पर काम करती है, ना कि सिर्फ लक्षणों को दबाने पर। मैं हमेशा अपने मरीजों से कहता हूं कि दवा बीमारी को दबाती है, लेकिन जीवन शैली बीमारी की जड़ काटती है। इलाज से पहले जीवन शैली, यही सच्चा राष्ट्र धर्म है। जब मैं प्रिवेंटिव मेडिसिन की बात करता हूं तो लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये कैसे काम करता है। मैं उन्हें एक सरल उदाहरण देता हूं। अगर आपके घर में पानी का टैंक लीक हो रहा है तो आप क्या करेंगे? क्या आप बार बार पानी भरते रहेंगे या लीकेज को ठीक करेंगे? जाहिर सी बात है, आप लीकेज को ठीक करेंगे। यही प्रिवेंटिव मेडिसिन का सिद्धांत है। हम बीमारी के लीकेज को ठीक करते हैं, न कि बार बार दवा के पानी से उसे भरते रहते हैं। आज मैं आपके साथ स्वस्थ भारतीय जीवन शैली के 5 स्तंभ साझा करना चाहता हूं। ये 5 स्तंभ हैं जो हमारे पूर्वजों की देन है और आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। ये स्तंभ हमारे वेदों, उपनिषदों और आयुर्वेद में स्पष्ट रूप से वर्णित हैं। पहला स्तंभ है सही आहार। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जैसा अन्न वैसा मन। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक सत्य है। आज हम फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, तली हुई चीजें, मिठाइयाँ, कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन कर रहे हैं। इन सब चीजों में केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल कलर्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं। इसकी जगह हमें फल, सब्जियां, दालें, अनाज, ड्राई फ्रूट्स, दूध जैसी प्राकृतिक चीजों को अपने आहार में शामिल करना चाहिए। याद रखिए, आप जो खाते हैं वही आप बनते हैं। अगर आप
जंक खाएंगे तो आप जंक बनेंगे, अगर आप प्राकृतिक खाएंगे तो आप प्राकृतिक रूप से स्वस्थ बनेंगे। दूसरा स्तंभ है नियमित दिनचर्या। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमारी दिनचर्या बिल्कुल बिगड़ गई है। कभी खाना, कभी सोना, कभी उठना, लेकिन हमारा शरीर एक घड़ी की तरह काम करता है। इसे नियमित समय पर खाना, सोना, उठना चाहिए। हमारे शरीर में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जो सूर्योदय और सूर्यास्त के साथ तालमेल बिठाती है। जब हम इस प्राकृतिक लय के विपरीत जाते हैं तो हमारे हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं। 7 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, ये हमारी प्राकृतिक जैविक घड़ी के अनुकूल है। तीसरा स्तंभ है योग और प्राणायाम। योग हमारी सबसे बड़ी देन है दुनिया को। आज पूरी दुनिया योग को अपना रही है। 20 से 30 मिनट रोज योग और प्राणायाम करने से हमारा शरीर लचीला रहता है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्राणायाम शरीर का ऑक्सीजन बैंक है। ये हमारे फेफड़ों की क्षमता बढ़ाता है और तनाव कम करता है। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ये प्रक्रिया हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है और दिल को मजबूत बनाती है। चौथा स्तंभ है मानसिक स्वास्थ्य। आज के समय में मानसिक तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी समस्याएं बहुत बढ़ गई हैं। मैं अपने क्लिनिक में देखता हूं कि हर तीसरा मरीज मानसिक समस्या से परेशान है। काम का प्रेशर, रिश्तों की समस्याएं, आर्थिक चिंताएं, सोशल मीडिया का दबाव, ये सब हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। इसके लिए हमें मेडिटेशन, प्रार्थना, अच्छी किताबें पढ़ना, संगीत सुनना, प्रकृति के साथ समय बिताना जैसी चीज़ों को अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहिए। सकारात्मक सोच और आध्यात्मिकता हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। पांचवा स्तंभ है नशे से दूरी। तंबाकू, शराब, गुटखा, सिगरेट, ये सब धीमा जहर है। ये न सिर्फ हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि हमारे परिवार और समाज को भी प्रभावित करते हैं। मैं अपने मरीजों को बताता हूं कि एक सिगरेट आपकी जिंदगी से 7 मिनट कम कर देती है। एक पेग शराब आपके लिवर की हजारों कोशिकाओं को मार देता है। इनसे पूरी तरह दूरी बनाना जरूरी है। अब मैं युवाओं और परिवारों से कुछ खास बात करना चाहता हूं। आज का युवा देश का भविष्य है, लेकिन अगर युवा ही बीमार होगा तो भारत कैसे स्वस्थ बनेगा? मैं जब कॉलेज में लेक्चर देने जाता हूं तो देखता हूं कि आज के युवा दिन भर मोबाइल और लैपटॉप पर काम करते हैं। उनकी गर्दन झुकी रहती है, आंखें लाल हो जाती हैं, कमर में दर्द रहता है। वे जंक फूड खाते हैं, देर रात तक जागते हैं, व्यायाम नहीं करते। 20 साल की उम्र में ही उनके चेहरे पर थकान दिखती है। ये चिंता की बात है। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि आप अपने करियर के साथ साथ अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। सफलता का कोई मतलब नहीं है अगर आप उसे एंजॉय करने के लिए स्वस्थ नहीं हैं। आपकी एनर्जी, आपका फोकस, आपकी क्रिएटिविटी, सब कुछ आपके स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। परिवारों से मेरी अपील है कि घर में स्वास्थ्य की संस्कृति बनाइए। बच्चों को बचपन से ही अच्छी आदतें सिखाइए। घर में मिलकर योग करिए, साथ में खाना खाइए, टीवी और मोबाइल का कम इस्तेमाल करिए। मैं अपने मरीजों के परिवारों को देखता हूं जहां सभी लोग अपने अपने फोन में व्यस्त रहते हैं। खाना खाते समय भी टीवी चलता रहता है। इससे ना तो खाना पचता है और न ही पारिवारिक रिश्ते मजबूत होते हैं। परिवार जब मिलकर स्वस्थ रहने का फैसला करता है तो वह पूरे समाज के लिए एक उदाहरण बनता है। अब मैं आपको एक बहुत ही सरल और प्रैक्टिकल फॉर्मूला देता हूं जिसे मैं 3-3-3 फॉर्मूला कहता हूं। 30 मिनट योग, 30 मिनट वॉक, 30 मिनट खुद के लिए शांति। ये सिर्फ 1.5 घंटा है दिन का। 24 घंटे में से 1.5 घंटा, ये तो बहुत कम है ना? अगर आप ये 1.5 घंटा अपने स्वास्थ्य के लिए निकाल सकें तो आप 80% बीमारियों से बच सकते हैं। 30 मिनट योग का मतलब है आसन, प्राणायाम और थोड़ा सा मेडिटेशन। ये आपके शरीर को लचीला बनाता है, मांसपेशियों को मजबूत करता है और मन को शांत रखता है। आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, कुछ बेसिक आसन कर सकते हैं जैसे भुजंगासन, शवासन, बालासन। फिर अनुलोम विलोम, कपालभाति जैसे प्राणायाम कर सकते हैं। 30 मिनट वॉक का मतलब है तेज चलना, जॉगिंग करना या कोई भी कार्डियो एक्सरसाइज। ये आपके हार्ट को मजबूत बनाता है, वजन कंट्रोल करता है और एनर्जी बढ़ाता है। आप पार्क में जा सकते हैं, सीढ़ियां चढ़ सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं या घर में ही डांसिंग कर सकते हैं। मुख्य बात यह है कि आपका हार्ट रेट बढ़े और आप पसीना बहाएं। 30 मिनट खुद के लिए शांति का मतलब है कि आप अपने लिए समय निकालिए। ये हो सकता है मेडिटेशन, प्रार्थना, अच्छी किताब पढ़ना,
संगीत सुनना या बस चुपचाप बैठकर अपने विचारों को व्यवस्थित करना, ये आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। इस समय में आप अपने दिन को रिव्यू कर सकते हैं, कल की प्लानिंग कर सकते हैं या बस अपने मन को शांत कर सकते हैं। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक स्वस्थ व्यक्ति ही एक सशक्त राष्ट्र की नींव होता है। जब हम स्वस्थ होते हैं तो हम बेहतर काम कर सकते हैं, अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रख सकते हैं और देश की उन्नति में योगदान दे सकते हैं।